अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है। और इस स्कॉलरशिप के लिए जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस किसी भी शख्स को अदा करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको दो इंतहाई अहम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज दो स्कॉलरशिप्स हैं जो टर्की की तरफ से अनाउंस की गई हैं और इन दोनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 है। फर्स्ट स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 8th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं या जुलाई 2021 से पहले कंप्लीट कर लेंगे और वो अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन को टर्की में स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और सेकंड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं या वो जुलाई 2021 से पहले कंप्लीट कर लेंगे और वो बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज के लिए टर्की की किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इन दोनों स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इन दोनों स्कॉलरशिप्स के रेलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहां पे जाके लाजमी उस वीडियो को देखिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते तो इन दोनों वीडियोस को उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाइए जो इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो डेडलाइन से पहले अप्लाई कर लें। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए दो कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं। एक कैटेगरी है नीड बेस्ड और दूसरी कैटेगरी है मेरिट बेस्ड। नीड बेस्ड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरिट बेस्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो अपनी फीस तो पे कर सकते हैं लेकिन उनके मैट्रिक के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आप पंजाब के शहरी हो, आप इस वक्त पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपने अपना मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट किया हो, आपके मैट्रिक में 60% या इससे ज्यादा मार्क्स आए हो और आपने अपना मैट्रिक 2019 या 2020 में कंप्लीट किया हो और इस वक्त आप किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप को अवेल ना कर रहे हो। तो ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीड बेस्ड या मेरिट बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नीड बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए दो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी लाजमी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम 25,000 या 25,000 से कम होनी चाहिए और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पेरेंट्स की शहर में कोई भी जायदाद है तो वो 5 मरले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या अगर आपके पेरेंट्स के पास ज़राई जमीन है तो वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई कीजिएगा और आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा जिसकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे HET scholarships.punjab.government.pk टाइप करना है तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पे भी जाके उसे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने अपना CNIC का नंबर या जो बे फॉर्म पे आपका नंबर होगा वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद आपने वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपने अपना मैट्रिक का रोल नंबर बताना है। बोर्ड में आपने उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने मैट्रिक के एग्जाम दिए होंगे और ईयर में आपने बताना है कि कौन से साल में आपने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप नहीं करना जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट हुआ हो, क्योंकि इस केस में आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा जिसमें आपको कोड बताया जाएगा। ईमेल ऑप्शनल है, अगर आप ईमेल लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फाइनली आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 9+2 11 होता है तो यहाँ पे आपने 11 टाइप कर देना है और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद भी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जो नंबर आपने मेंशन किया था उस नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड कर दिया गया है। उस कोड को आपने यहाँ पे टाइप करना है। एंटर योर पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड बताना है जो भी आपको इजीली याद रह जाए। पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल डिजिट्स लाजमी मेंशन करने हैं। तो इन तमाम बॉक्सेस को फिल करने के बाद आपने वेरीफाई पिन एंड क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट
एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने अपना यहाँ पे पे फॉर्म नंबर या CNIC नंबर लिखना है डैशेस के बगैर, और फिर आपने अपना पासवर्ड बताना है जो भी आपका पासवर्ड हुआ, और अगेन आपने इन दोनों डिजिट्स का यहाँ पे सम बताना है। फाइनली आपने साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो ये आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बोथ के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप जो भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी फिल होगी, उसे फिल करना लाजमी नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने जस्ट अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका डोमिसाइल है, और आपने अपना यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, और फाइनली आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है और आपने अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी है। और जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। और आपने अपनी पिक्चर JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने अपनी स्टूडेंट पिक्चर अपलोड करनी है। मैट्रिक की जो डिटेल्स होंगी वो ऑलरेडी फिल्ड होंगी जब आप अपने मैट्रिक का रोल नंबर इन्हें बताएंगे। आपने मैट्रिक की डिटेल्स में जस्ट अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैट्रिक डिटेल्स भी फिल करने के बाद आपने करंट कॉलेज डिटेल्स बतानी है कि इस वक्त आप कौन से जिला के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज का नाम आपने बताना है कि आपका कौन सा कॉलेज है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर बताना है जो कॉलेज में आपको एलोकेट किया गया है। और सब्जेक्ट या ग्रुप के ऑप्शन में आपने बताना है कि आपने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, प्री मेडिकल में, ह्यूमैनिटीज में, जनरल साइंस में या कॉमर्स में। तो जो भी आपका हुआ वो आपने सिलेक्ट कर देना है। और फाइनली वो स्टूडेंट्स जो नीड बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बतानी है। सबसे पहले आपने अपने गार्डियन या फादर का ऑक्यूपेशन बताना है। कंपनी या डिपार्टमेंट नेम में आपने उस कंपनी या डिपार्टमेंट का नाम बताना है जिसमें आपके फादर इस वक्त काम कर रहे हैं। डेजिग्नेशन में आपने बताना है कि आपके फादर या गार्डियन की उस कंपनी में क्या डेजिग्नेशन है, क्या ओहदा है उनका। और यहाँ पे आपने अपने फादर की मंथली इनकम बतानी है। अगर आपके फादर की मंथली इनकम 25,000 से कम हुई तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और फाइनली आपने अपने फादर की पे स्लिप की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। उसके बाद आपकी वालिदा अगर कोई जॉब करती हैं तो वो भी आपने बताना है। अगर आपकी वालिदा जॉब नहीं करती तो आपने जस्ट अनएम्प्लॉयड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आपके फैमिली में कोई भी दूसरा भी इनकम टाइप है, लेट्स सपोज अगर आपके भाई या कोई आपकी सिस्टर जॉब कर रही है तो वो भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि आपका कोई बिजनेस है, पार्ट टाइम जॉब है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है या अदर है। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर के सिवा कोई भी कमाने वाला नहीं है तो आपने जस्ट यहाँ पे नन को सिलेक्ट कर देना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में आपने बताना है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, और यहाँ पे आपने बताना है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो कितने मरले का है। जितने भी मरले का आपका घर हुआ वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में आपने बताना है कि वो कितने एकर्स की है। जितने एकर्स की आपके पास ज़राई जमीन हुई वो भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कॉलरशिप डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट में आपने जस्ट ये बताना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से सूटेबल कैंडिडेट हैं, आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, और आपको इस स्कॉलरशिप के क्या क्या फायदे होंगे फ्यूचर में या अपनी स्टडी के दौरान। तो वो सारा यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। अगर आप नीड बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इजीली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे और आप अपना फुल फोकस स्टडी पे कर सकेंगे, और फ्यूचर में आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन लेने के काबिल हो जाएंगे। और अंडरटेकिंग में आपने ये दोनों ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और उसके बाद फाइनली आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स को भी बताएं जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।